बाबा कैसे खुश होते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब व्यक्ति था जो इंदौर में रहता था। बाबा का बहुत बड़ा भक्त, बाबा के भजन सुनता, बाबा के सत्संग सुनता और बाबा की पूजा करता। वो किसी सेठ के पास नौकरी करता। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जाऊँ। वो अपने सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे छुट्टी दोगे? तो सेठ जी ने कहा, क्यों नहीं, तुम किस्मत वाले हो जो बाबा के दर्शन करना चाहते हो। तुम्हें बाबा शिरडी बुला रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ, पर मैं अपने व्यापार की वजह से नहीं जा पाता। अगर तुम जा रहे हो तो मेरे ये 100 रुपये लेकर जाना और बाबा को दान में चढ़ा देना और बाबा को मेरा नमस्कार कहना। वो व्यक्ति राम खुशी खुशी बाबा से मिलने के लिए शिरडी चल पड़ा। वो अपनी यात्रा पैदल ही कर रहा था क्योंकि उसके पास ट्रेन के लिए पैसे नहीं थे। वो 5-6 दिन बाद जब शिरडी गांव के पास पहुंचा तो एक बच्चा उसके पास आया और कहने लगा कि मेरी तुम मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें दवाई की ज़रूरत है। अगर उन्हें दवाई ना मिली तो वो मर जाएंगी। मैंने सबसे मदद मांगी पर मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, आप मेरी मदद करो। उस राम को बच्चे की बात सुनकर दया आ गई। वो उसकी मदद करना चाहता था पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास थोड़े से पैसे थे जिनसे दवाई नहीं आ सकती थी। तो वो परेशान हो गया कि मैं बच्चे की मदद कैसे करूं। तभी उसके मन में ख्याल आया कि जो सेठ जी के 100 रुपये हैं, क्यों ना मैं इससे बच्चे को दवाई ले दूं। मैं सेठ जी को कह दूंगा कि मैंने आपके पैसे दान में चढ़ा दिए। वो बच्चे के साथ दवाई वाली दुकान पर गया और उसको दवाई लेकर दी। दवाई 98 रुपये की आई और 2 रुपये बच गए। जब 2 रुपये बच गए तो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि मैं सेठ जी के 2 रुपये बाबा के दान में चढ़ा दूंगा। सेठ जी ये तो नहीं पूछेंगे कि तुमने मेरे 100 रुपये चढ़ाए। सेठ जी तो यही कहेंगे ना कि मेरे पैसे चढ़ा दिए। तो मैं कह दूंगा, ऐसे तो मैं झूठ भी नहीं होगा और मेरा काम भी हो गया। वो बाबा के मंदिर में गया, बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने सेठ जी के 2 रुपये बाबा के दान में डाल दिए और कहा कि बाबा, ये मेरे सेठ ने आपके लिए 2 रुपये भेजे हैं। और उसी रात सेठ जी को बाबा ने सपने में दर्शन दिए और कहने लगे कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये स्वीकार कर लिए हैं। सेठ जी बाबा को देखकर बहुत खुश हुए, पर वो फिर चिंता में पड़ गए कि 98 रुपये कैसे, मैंने तो उस व्यक्ति को 100 रुपये दिए थे और 2 रुपये उस व्यक्ति ने कहाँ किए। वो तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, उसको ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उसने 2 रुपये बचा लिए। सेठ जी सारी रात इसी उधेड़बुन में रहे और जब 4-5 दिन बाद वो राम जब सेठ जी के पास आया तो सेठ जी ने पूछा कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत आनंद आया शिरडी में। तो सेठ जी कहने लगे कि तुमने मेरे पैसे दान में चढ़ा दिए थे। वो कहने लगा कि हाँ सेठ जी, मैंने चढ़ा दिए। तो फिर सेठ जी कहने लगे कि तुमने 98 रुपये चढ़ाए, 2 रुपये का तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी। तो फिर उसने सेठ जी को सारी बात सुना दी। ये सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए और उसके चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि जो तुमने मेरे पैसों का अच्छा उपयोग किया है उसकी वजह से बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, तुम्हारी वजह से मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं। तो साईं भक्तों, हम इस बात से क्या समझते हैं, इस कहानी का क्या अर्थ है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें तो वो 98 रुपये स्वीकार हैं जो आपने किसी प्राणी की सहायता में लगाए हैं। वो 2 रुपये नहीं जो आपने नगद चढ़ाए हैं। भगवान हमारे चढ़ावे के भूखे नहीं। बाबा हमारे ऐसे कामों से खुश होते हैं कि हम किसी की मदद करें, किसी को खाने को खिलाएं जो भूखा है और किसी को पैसे की सहायता दें। बाबा इन कामों से खुश होते हैं, बाबा चढ़ावे से खुश नहीं होते। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ कि एक इंदौर के डॉक्टर है महेश्वरी। वो शिरडी जाते, बाबा को बहुत दान चढ़ाते। तो एक दिन वो शिरडी में बैठे थे तो एक बुजुर्ग सज्जन पुरुष उनके पास आए और उनके पास बैठे और कहने लगे कि तुम इतना दान बाबा को क्यों चढ़ाते हो, बाबा को कोई कमी है क्या? तुम ये दान अपने शहर में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको चढ़ाओ, बाबा खुश होंगे। वो हैरान रह गए कि इन बुजुर्ग को कैसे पता कि मैं इतना चढ़ावा चढ़ाता हूँ।
तो वो बुजुर्ग ये कहकर चले गए। तो उन्हें लगा कि ये बाबा ही उन्हें संदेश देने आए हैं कि तुम गरीबों की सहायता किया करो, मेरे को इतना चढ़ावा मत चढ़ाया करो। सच में हम बाबा को चढ़ावा तो चढ़ाएं थोड़ा बहुत, पर कई लोग लाखों में चढ़ाते हैं। वो बाबा की दान पेटियों में ना डालकर अगर गरीब ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे तो बाबा खुश होंगे। ये सारा पैसा ट्रस्टी लोगों के पास जाता है, वो भी समाज सेवा करते हैं, पर जो हमारे हाथ से की गई सेवा है, हमारा मन भी खुश होएगा, बाबा भी खुश होएंगे। तो इसलिए अगर आप बाबा को खुश करना चाहते हो तो आप मदद करो दूसरे लोगों की। सच में बाबा भी मुझे बार बार मेरे अंतरात्मा में मुझे कहते हैं कि अगर तुमने अपने कर्मों के भोग को दूर करना है, जो तुम्हारे कर्म हैं, तुम किसी की मदद करो, तभी तुम्हें अपने कर्मों से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। मुझे बार बार मेरे मन में से आवाज़ आती, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं धन से किसी की सहायता कर पाऊँ, पर मैं तन से तो सहायता कर सकती थी ना। तो मैंने वृद्धाश्रम जाना शुरू किया, बुजुर्गों की सेवा की, और इस सेवा की वजह से मुझे बाबा का प्यार मिला और मेरे बहुत सारे अच्छे दिन आए। अगर आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो आप दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ लाएं, इससे बाबा आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएंगे। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि जो बाबा के संदेश है ना वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।